दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गीत के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिस गीत को रिकॉर्ड तो होना था किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाज में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गीत को रिकॉर्ड करना पड़ा लता मंगेशकर जी के साथ मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। क्या है वो किस्सा, कौन सा है वो गाना और कौन सी थी वो फिल्म, आज मैं आपके सामने यही बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल सिनेमाया को। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, बात है 1978 की। 1978 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था राम कसम, जिसमें हीरो थे सुनील दत्त और उन्होंने डुएल कैरेक्टर किया था। ये एक जुड़वा भाई की कहानी थी जो किसी हादसे में खो जाते हैं। फिल्म की हीरोइन थी रेखा, साथ में अजीत, जीवन और इस तरह के बहुत सारे दूसरे सहयोगी कलाकार। अमजद खान ने भी उस फिल्म में काम किया था। अब इस फिल्म के जो संगीतकार थे वो थे वही चचा भतीजे की मशहूर जोड़ी सोनी कोमी साहब, और गीत लिखे थे वर्मा मलिक जी ने। वर्मा मलिक जी और सोनी कोमी साहब का भी एक बड़ा गहरा रिश्ता था और वर्मा मलिक जी ने सोनी कोमी के लिए बड़े खूबसूरत गीत लिखे। फिल्म धर्मा का वो गाना जो मैं पेश कर चुका हूं, आप लोगों ने सुना होगा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो इस फिल्म में भी गर्चे कई गाने थे जिन्हें मन्ना डे जी और आशा भोसले जी, लता जी, इस तरह की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन उसमें एक गाना ऐसा था कि जिसकी कंपोजिशन बनाते वक्त सोनिक और ओमी जी ने यह सोच लिया था कि इस गीत को हम लता जी और किशोर कुमार जी की आवाजों में रिकॉर्ड करेंगे। धुन बन गई, उन लोगों से तारीखें ले ली गई और फेमस स्टूडियो में इस गीत को रिकॉर्ड होना था। रिकॉर्डिंग वाले दिन सारे लोग स्टूडियो में हाजिर। साजंदे आ गए, सोनी कोमी जी आ गए, लता जी आ गई, रिकॉर्डिस्ट आ गए, लेकिन किशोर कुमार साहब का दूर दूर तक कोई पता नहीं। अब तो ये इंतजार में वक्त बीतता जा रहा था। ओमी साहब ने जब किशोर कुमार जी के घर पे फोन किया तो पता चला कि घर से तो साहब निकल चुके हैं। साहब घर से तो निकल चुके, पर अब तक पहुंचे क्यों नहीं? अब जब ज्यादा इन्होंने जानकारी ली तो पता चला कि साहब तो किसी और स्टूडियो में आर डी बर्मन की किसी गाने को रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई ओमी साहब ने फिर वहां पर राब्ता कायम किया, किशोर कुमार जी से बात हुई। इन्होंने कहा कि भाई हम सब यहाँ पे मुंतजिर हैं, लता जी भी आ चुकी हैं, काफी वक्त बीत चुका है और आप अब तक आए नहीं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल जो है वो यूं ही ठप पड़ी हुई है। तो किशोर कुमार जी ने कहा कि भाई मैं क्यों आऊं, मेरी रिकॉर्डिंग जहां पे है मैं यहां रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और आज मेरी रिकॉर्डिंग पंचम के साथ है। मैंने तो आज की रिकॉर्डिंग आपकी डेट दी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर डेट तो मिली है आपकी तरफ से। बोले अगर डेट दिया होगा तो अब्दुल ने दिया होगा, मैंने तो नहीं दिया, मैं तो यहां बिजी हूं। अब तो ओमी जी के हाथों के तोते उड़ गए। ये क्या, वहां पे सारा सेटअप कंप्लीट है, पूरी टीम बैठी हुई है और किशोर कुमार जी के मूड का तो सबको पता था कि वो किस वक्त क्या कर जाए, कहा नहीं जा सकता। खैर, जब किशोर कुमार जी ने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि मुमकिन है मेरे ड्राइवर अब्दुल ने तुम्हें डेट दिया होगा। बात तो बड़ी अजीब सी थी कि किशोर कुमार जी के सेक्रेटरी होते हुए या बजाते खुद किशोर कुमार के होते हुए उनका ड्राइवर कैसे डेट दे सकता है। लेकिन बहरहाल वही उनके मूड की बात थी। ओमी जी ने अब सोचा कि करे तो क्या करे। तो उनके दिमाग में यह बात आई कि बस एक ही हमारे जो है वो ऐसे हैं कि जो हमारी नैया को पार लगा सकते हैं, और वो है रफी साहब। रफी साहब के वैसे तो सोनिक जी और ओमी जी बड़े परस्तार थे, लेकिन फिर भी उनकी ख्वाहिश थी कि ये गाना जो उन्होंने बनाया था, तो उनके दिमाग में कोई ऐसी बात रही होगी कि उन्होंने चाहा होगा कि ये किशोर दा और लता जी की आवाज में रिकॉर्ड करें। लेकिन अब तो ऐसी कोई सूरत नहीं थी। तो उन्होंने डरते डरते रफी साहब को कॉल किया और बताया कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब इज्जत आपके हाथों में है। प्रोड्यूसर बेचारा बहुत गरीब है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी तो प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान हो जाएगा। रफी साहब ने पूछा कि रिकॉर्डिंग कहाँ है? तो बताया कि हम लोग सब फेमस स्टूडियो में बैठे हुए हैं और किशोर दा ने कुछ ऐसा कह दिया है, तो हम बड़े परेशान हैं कि करें तो क्या करें, अब आप ही कुछ कीजिए। तो रफी साहब ने कहा कि ठीक है, उन लोगों को वहां पे रोको, मैं आ रहा हूं। और थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि रफी साहब की कार स्टूडियो में दाखिल हो रही है।
लोगों की जान में जान आई। लता जी जो काफ़ी देर से बैठी हुई थी, मुंतज़िर थी और उस इंतज़ार में कुछ ऑफ भी हो गई थी, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि लता जी काफ़ी बिजी चल रही थी, उनके डेट बड़े मुश्किल से मिल रहे थे। ऐसे में एक डेट का ज़ाया हो जाना ये बहुत ही नुकसान की बात थी। बहरहाल रफ़ी साहब अंदर आए, उन्होंने एक रिहर्सल किया और उसके बाद फाइनल रिकॉर्डिंग हो गई। गाना बहुत ही खूबसूरत उतरा और जब इसका आउटकम सामने आया तो सबों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई और वो गम जो किशोर कुमार जी ने दिया था वो गम खुशी में बदल गया, क्योंकि बाद में खुद उमी साहब ने एक मौके पे बताया कि हमने जैसा तसव्वुर किया था इस गाने को, ये गाना रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में इतना खिल कर और इतना खुल कर सामने आया कि हमारी सारी तकलीफ और सारी शिकायतें दूर हो गई। यादों की कसम बातों की। तो ये था फिल्म राम कसम का वो नगमा कि जो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड होना था, लेकिन वक्त और हालात ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि ये गीत रफ़ी साहब की झोली में आ गिरा और इस गीत को रफ़ी साहब और लता जी की खूबसूरत आवाजों में बनाना पड़ा। हम जन्म जन्म से मिलते हैं, मिलते ही मैं आपके सामने आज उस गीत की झलक पेश कर रहा हूं, सुनिए और मजे लीजिए। और हाँ, गजरे की कसम, गजरे की कसम। ये खूबसूरत सा नगमा आप YouTube पे जाकर पूरे का पूरा देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो बस आज यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, फिर किसी नई कहानी या किसी अनसुनी या कम सुनी कहानी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल सिनेमाया को और अपनी मोहब्बतों से हमें इसी तरह से नवाजते रहिए। हमारे पोस्ट को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, अपने कमेंट्स से भी हमें जरूर नवाजिए। जब तक के लिए नमस्कार,